और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। नई शिक्षा नीति को लेकर तकनीकी शिक्षा भवन में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आला अफसरों के साथ बैठक की। विश्वविद्यालयों में ड्रॉप आउट कम करने की दिशा में फैसला लेते हुए मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट फॉर्मूला लागू करने का फैसला हुआ। करौली में भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा 67 साल बाद राजस्थान में आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की तैयारियों को लेकर प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। भरतपुर जिले के पहाड़ी और सीकरी उपखंड क्षेत्र में आदि बद्री और कनकाचल पर्वत के पास लगी स्टोन क्रेशरों को साधु संतों द्वारा हटवाने की मांग हो रही है। जिला कलेक्ट्रेट में साधु संतों के साथ बैठक हुई। बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक शातिर बदमाश को लालसोट थाना पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। बूंदी में नगर परिषद प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों से मजबूरी में लोगों को गुजरना पड़ रहा है। उदयपुर नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। पार्षद अजय पोरवाल ने कहा कि निगम शहरवासियों को गुमराह कर रही है। रामबाग गोल्फ क्लब के चुनाव 13 नवंबर को होने जा रहे हैं। सबसे प्रतिष्ठित क्लब रामबाग गोल्फ क्लब की कार्यकारिणी के चुनावों को लेकर इस बार 3 ग्रुप चुनावों में सामने हैं। बीमा लोकपाल की ओर से बीमा संबंधी जागरूकता को लेकर एक अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। दाल से भरा ट्रेलर पलटकर डिवाइडर से टकरा गया। खलासी की दर्दनाक मौत हो गई। चालक गंभीर रूप से घायल है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में 2017 बैच के इंटर्न डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज परिसर में डीन ऑफिस के बाहर नारेबाजी की प्रदर्शन किया। पीसीसी के ओबीसी विभाग की नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई। अध्यक्ष ने 18 स्टेट कोऑर्डिनेटर, 15 स्टेट ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर, 5 उपाध्यक्ष, 18 जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, राजस्थान संस्कृत अकेडमी और श्री वीरेश्वर वैदिक हेरिटेज एवं शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 9 नवंबर से 11 नवंबर तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पांडुलिपि प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई। श्रीगंगानगर के पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस थाने में दर्ज नाबालिग से छेड़छाड़ अश्लील हरकत मामले में दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 12,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। नरैना थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर शहर में पुलिस ने जुलूस निकाला। धान मंडी थाने तक करीब 1 दर्जन सटोरियों का जुलूस निकाला गया। जयपुर में सचिवालय में राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की नीति निर्धारण समिति की 209वीं बैठक हुई। राजसमंद के काचबली में प्रस्तावित जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल निरस्त हो गया। पूर्व मंत्री हरीश सिंह रावत ने विधायक सुदर्शन सिंह रावत और मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला। कोटा के ग्रामीण इलाके में एसडीएम की पहल पर गेहूं बैंक के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों की कायाकल्प होगी। बूंदी में नए माटुंडा रोड पर बनाई जा रही सीसी सड़क के मद्देनजर नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए जाने के विरोध में लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर जागरूकता रैली निकाली गई। धौलपुर जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने वांछित इनामी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर 500 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के वायुसेना स्टेशन में तैनात एक डीएससी जवान ने खुद को गोली मार ली। कोटा में शराब के नशे में एक महिला के घर में घुस जाने के आरोपी एएसआई मेघराज को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी मीडिया कर्मियों के कैमरे से चेहरा छिपाता रहा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की आरसीबी कॉलोनी स्थित मैदान में चल रही जिला स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। अलवर यूआईटी द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान दीवार गिराने के विरोध में एक महिला के कमरे में खुद को कैद कर लिया। करौली सपोट्रा उपखंड मुख्यालय पर 2 मोबाइल दुकानों में ताला तोड़ लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। एक टैबलेट, एंड्रॉइड फोन और अन्य सामान मिले। कोटा के कैथून थाना क्षेत्र में आपसी कहासुनी के बाद पड़ोसियों ने घर में घुसकर पिता पुत्र की लाठी और सरियों से पिटाई कर दी। दोनों भर्ती हैं।
धौलपुर जिले के सैपौ थाना पुलिस और डीएसटी ने ग्राम गुर्जर झोपड़ी मढ़ा के पास संयुक्त कार्रवाई कर 3 साल से फरार 3 भगोड़े इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया क्षेत्र शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। ओसिया क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत भेड़ हरलाया पेयजल परियोजना की स्वीकृति मिली है। सरकारी खर्च से निजी कार्यक्रम कर शिलान्यास किया गया। उदयपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के घूमचक्कर इलाके में पिस्टल की नोक पर गाड़ी लूटने के आरोपी को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में झाड़ियों में मिले नवजात के भ्रूण से सनसनी फैली। चींटों ने शव को कई जगह से नोचकर जख्मी कर रखा था। दौसा में चारागाह जमीन पर अतिक्रमण को लेकर 2 गांवों में विवाद हुआ, कुछ लोग घायल हुए। वहां पुलिस बल तैनात किया गया है। मामला पापड़दा और श्यालावास गांव के बीच का है। उदयपुर के बावलवाड़ा थाना क्षेत्र में एक 3 वर्षीय मासूम को बाइक ने चपेट में ले लिया, मासूम की मौत हो गई। दौसा में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में हंगामा हुआ। मनरेगा योजना के कार्य अनुमोदन कराने के लिए सदन में रखे गए तो सदस्य नाराज हो गए। अलवर में एक विशेष समुदाय का लड़का एक विशेष समुदाय की लड़की को भगा ले गया था, उसे दस्तयाब किया गया। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसएमएस अस्पताल ने फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालयों में पहली बार रक्ताल्पता की बीमारी के केस में स्टेम सेल प्रत्यारोपण किया गया। ऑन्कोलॉजी विभाग में भर्ती अलवर के रहने वाले 7 साल के पीड़ित बच्चे को स्टेम सेल प्रत्यारोपण किया गया। मरीज की बड़ी बहन ने अपने रक्त से स्टेम सेल डोनेट किए। G20 देशों की आगामी 1 साल तक होने वाली बैठकों को शेरपा और फाइनेंस ट्रैक में विभाजित किया गया है। भारत की मेजबानी में पहली बैठक का गौरव राजस्थान के उदयपुर को मिलने जा रहा है। उदयपुर में शेरपा बैठक होगी। रोजगार, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था और विषयों पर चर्चा होगी। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा दौसा के दौरे पर रहे। उन्होंने अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास किया। चूरू के गवर्नमेंट डीबी अस्पताल में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज का 65वां अधिवेशन और नवनिर्वाचित मेंबर्स 11 नवंबर से सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के नए एकेडमिक ब्लॉक ऑडिटोरियम में होगा। प्रदेश की सबसे छोटी नगरपालिका नसीराबाद के अध्यक्ष पद उपचुनाव कल होंगे। देवदर उपखंड के सेलवाड़ा गांव में जंगली सुअर से ग्रामीण परेशान है। जंगली सुअर ने एक परिवार पर हमला बोला, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। धौलपुर के पंजीपुरा गांव में कुएं में 2 आवारा सांड झगड़ते हुए गिर गए। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी। रस्सियों की सहायता से आवारा सांडों को बाहर निकाला गया। जयपुर में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल के सदस्य ने मुख्यालय समेत विभिन्न राजकीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। अव्यवस्थित कार्यालयों की संधारित 92 उपस्थिति पंजिकाएं मौके पर ही जब्त की गई। कोटा के गुमानपुरा सब्जी मंडी में मिले एक अज्ञात युवक के शव की 3 दिन बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई। आज उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। अलवर जिले के बानसूर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची। उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। कोटा के कलेक्ट्रेट सभागार में निष्पादन समिति की बैठक एडीएम सिटी ब्रिज मोहन बैरवा की अध्यक्षता में हुई। उदयपुर के रेसिडेंसी स्कूल में जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आगाज हुआ। जयपुर के एल्बर्ट हॉल म्यूजियम पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि वार्षिक विश्व सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का आयोजन जयपुर के एल्बर्ट हॉल में होगा। हर घर कनेक्शन देने के लिए राजसमंद के 2 मेजर प्रोजेक्ट के तहत 293 गांवों के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव में दोनों दलों के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। विधायक पार्षदों की मान मनोबल में लगे हैं। अलवर के बुटोली में पहाड़ में अवैध खनन के लिए ब्लास्टिंग करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट और जिलेटिन की छड़ में फ्यूज वायर लगाते समय विस्फोट हुआ। एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में आज सुबह घर से सब्जी मंडी जाने के लिए निकले एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई।
डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के सीमलवाड़ा मांडली मार्ग पर देवगांव मोड़ के पास एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौत हो गई, पिकअप चालक फरार है। डूंगरपुर जिले के बटीगढ़ा गांव के पास एक बाइक ने अन्य बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, एक बुजुर्ग की मौत हो गई। अलवर जिले के बानसूर थाने में एक युवक के साथ दुकान में घुसकर मारपीट का मामला दर्ज हुआ। टोंक शहर में छावनी सर्किल से बस स्टेशन के सामने सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सिमलिया थाना क्षेत्र में पत्नी को ससुराल से लेने आए युवक ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बांसवाड़ा की विद्युत कॉलोनी से पिछले महीने जीप चुराने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और चुराई गई जीप बरामद की। सदर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चुराने और रात में राहगीरों से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की गजसिंहपुर थाना पुलिस ने 30 अक्टूबर को हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से किराए पर ली गई कार की लूट मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जमाल चौक इलाके में चाकूबाजी की लाइव वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। श्री विजयनगर पुलिस ने राहगीर से 3000 रुपए की नकदी छीनने वाले बाइक सवार 2 बदमाशों को धर दबोचा। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना इलाके में एक युवक को बंधक बनाकर पीटा गया। सूचना पर युवक के पिता ने मौके पर जाकर उसे बचाया। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अलवर के सरिस्का प्रशासन और टहला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। सरिस्का बाग परियोजना की गोवर्धनपुरा इलाके में दबिश देकर खनन के आरोप में बिट्टू उर्फ शंकरलाल को गिरफ्तार किया। एक मशीन और पत्थरों से भरे 2 डंपर जब्त हुए। जयपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हल्ला बोला। सतीश पूनिया सड़क निर्माण और पेयजल आपूर्ति को लेकर पैदल मार्च पर निकले। कुंडा से लेकर आमेर तक सतीश पूनिया पैदल मार्च पर रहे। उन्होंने बोला, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन करेंगे। डूंगरपुर जिले में आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी और ग्राम साथिनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर शहर में एक विशेष समुदाय का लड़का एक विशेष समुदाय की लड़की को लेकर भाग गया था, जिसे पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। परिजनों ने पुलिस से लड़की को उन्हें सौंपने की मांग की। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बा के निकटवर्ती बारनी खुर्द गांव में जीएस के सामने किसानों समेत ग्रामीणों ने धरना शुरू किया। गांव में काफी दिनों से बिजली आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। जोधपुर में जेएनवीयू में छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर जेएनवीयू हेड ऑफिस पहुंचे और नारेबाजी की। बीकानेर में गौचर भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर देवी सिंह भाटी ने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। बारां में बिजली की समस्या को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने धरना दिया। इसका नेतृत्व पूर्व विधायक ललित मीणा ने किया। इस दौरान कस्बा थाना स्थित 33 केवी जीएसएस पर अधिकारियों का घेराव भी किया गया। झुंझुनू के पचेरी से भलोट जाने वाली सड़क का हाल बेहाल है। सड़क जगह जगह टूटकर गड्ढों में तब्दील हो गई है। स्थिति यह है कि चलना भी मुश्किल हो रहा है। सड़क टूटने से आसपास के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, शिक्षा विभाग से